तो क्रेडिट कार्ड्स की मार्केट में आजकल बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करते हैं, ऑफ़र करते हैं कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स वहाँ से मिलेंगे। लेकिन जो रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स आपको यूज़ करने के बाद मिलते हैं, वो उतने बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होते, जितना कि मेबी आपने सोचा हो। और जो रियल बेनिफिट्स आपको मिलते भी हैं किसी क्रेडिट कार्ड से, तो वो भी तब मिलते हैं जब आपकी ईयरली स्पेंडिंग्स उन क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज़्यादा होती है। तो उतनी स्पेंडिंग्स कर पाना मेबी सबके लिए पॉसिबल ना हो। और जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि हर एक क्रेडिट कार्ड किसी एक जगह पर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, जबकि बाकी दूसरी जगह पर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो आपको यहाँ पर अपने लिए एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज़ करना चाहिए जहाँ पर आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको उस तरीके से किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इन स्टोर शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों के हिसाब से किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपको रियल में बेनिफिट्स दिखाई दे सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जब खास तौर पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की बात आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रेडिट कार्ड से आपको सब जगह पर बेनिफिट्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएँ, आपको फ़ायदा देखने को मिले। तो आपके पास मल्टीपल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए अगर आप उनको अलग-अलग जगह पर यूज़ करके अच्छे रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 3 ऐसे सिंपल एंड ईज़ी टू यूज़ क्रेडिट कार्ड्स जिनके साथ बहुत सारी कंडीशंस नहीं हैं, तो आप बहुत आसानी से इन क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर पाएँगे। तो आइए जल्दी से इन सभी क्रेडिट कार्ड्स को देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है इंडसइंड का टाइगर क्रेडिट कार्ड। इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट पे इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और ईज़ी टू यूज़ क्रेडिट कार्ड है और जो रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि कोई भी जॉइनिंग या फिर एनुअल फी इसके साथ नहीं है और यहाँ पर आपको अप टू 6 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑन एवरी 100 स्पेंड्स। ये 6 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या हैं, अभी हम इनकी बात करेंगे। फॉरेक्स मार्कअप फी आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड मिलती है 1.5% की, जबकि जो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स हैं वहाँ पर आपको फॉरेक्स मार्कअप फी 2.5% तक मिल सकती है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपको मिलता है 1 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम या फिर लेसन पर क्वार्टर, 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस इन अ क्वार्टर, यानी कि इन अ ईयर आपको यहाँ पर 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं और 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस इन अ ईयर वाया प्रायोरिटी पास। आपको मिलता है 1 कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट ऑफ अप टू ₹500 ऑन बुक माई शो एवरी 6 मंथ्स। 1% का आपको फ्यूल चार्ज वीवर मिलता है। और एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको किस तरीके से मिलते हैं वो आप इस टेबल से यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपकी ईयरली स्पेंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ईयरली स्पेंडिंग्स के बेसिस पे आपको यहाँ पर बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं और आप यहाँ पर 38,000 प्लस तक के बेनिफिट्स भी इन अ ईयर निकाल सकते हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडीम्शन की बात करते हैं तो आप इनको मल्टीपल चीज़ों के लिए रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हैं। ये इंडसइंड बैंक की वेबसाइट है और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ रिडीम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स पे, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एक्सप्लोर पे, तो आप देख सकते हैं कि आप इंडस मोमेंट्स के पेज पे जाके इनको रिडीम कर सकते हैं या फिर एयर माइल्स की तरह इनको रिडीम कर सकते हैं या फिर इवन कैश क्रेडिट की फॉर्म में भी इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और कैश क्रेडिट पे अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू कैन नाउ कन्वर्ट योर रिवॉर्ड पॉइंट्स इनटू कैश क्रेडिट, और जो कैश क्रेडिट का 1 रिवॉर्ड पॉइंट है ये है 0.40 रुपीज़ की कैश वैल्यू, और इन अ कैलेंडर मंथ आप ₹5,000 तक के कैश रिडीम्शन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप इस पेज पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो इस कार्ड को सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड के केस में आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 20,000 रुपीज़ पर मंथ की, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपकी इनकम होनी चाहिए 30,000 रुपीज़ पर मंथ की। एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर है 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स तक की। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है IDFC फर्स्ट का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये भी एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि नो जॉइनिंग फी, नो एनुअल फी, और यहाँ पर आपको मिलते हैं 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन योर स्पेंडिंग्स। और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं ये नेवर एक्सपायरिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। वेलकम वाउचर यहाँ पर आपको मिलता है ₹500 का ऑन स्पेंडिंग्स ₹5,000 और मोर विद इन 30 डेज ऑफ कार्ड जनरेशन। कार्ड जनरेशन के विद इन 30 डेज अगर आप ₹5,000 की शॉपिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे वेलकम वाउचर मिलता है ₹500 का। यहाँ पर आपको मिलते हैं 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर, और मूवी टिकट्स पे आपको मिलता है 25% का डिस्काउंट विच इज अप टू ₹100, और ये डिस्काउंट आपको मिलता है डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो की ऐप पर। अगर आप वहां से मूवी टिकट्स बुक करते हैं तो 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। फ्यूल सरचार्ज वीवर आपको यहाँ पर मिलता है 1% का। और जैसे कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आता हूँ तो आप बाकी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। 25% ऑफ ऑन मूवी टिकट्स, और अगर मैं एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑफ आपको मिलेगा अगर आप टिकट्स बुक करते हैं वाया डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो ऐप पर। 300 प्लस मर्चेंट ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप टू 20% ऑफ एट 1500 प्लस रेस्टोरेंट्स एंड अप टू 15% ऑफ एट 3000 प्लस हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट्स। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं
इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, इनको आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा-सा और नीचे आता हूँ। अच्छी बात ये है कि इस क्रेडिट कार्ड पे आप यूपीआई भी एक्टिवेट कर सकते हैं एट जस्ट रुपीज़ 199 और यूपीआई स्पेंडिंग्स पे आपको मिलते हैं 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स। और थोड़ा-सा स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ आता हूँ, तो फ़ी एंड चार्जेस वगैरह आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। हम बात करते हैं यहाँ पर नेवर एक्सपायरिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन इंक्रीमेंटल स्पेंड्स अबव रुपीज़ 20,000 और 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप 20,000 से नीचे की स्पेंडिंग करते हैं इन अ स्टेटमेंट साइकिल और 1x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स पे और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो इन एरो को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं। बाकी अगर पार्टनर डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छे मिल रहे हैं, जैसे कि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, 1mg, 15% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन टाटा क्लिक, पैलेट, शुगर कॉस्मेटिक्स और जोमेटो और 10 to 20% के इंस्टेंट डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि यात्रा, अदानी वन, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स एंड फ्लैट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ रुपीज़ 999 ऑन द मैन कंपनी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम एनुअल इनकम यहाँ पर होनी चाहिए 3 लाख की। सैलरीड के केस में मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स की अप टू 60 ईयर्स और नॉन सैलरीड यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में जो एज होनी चाहिए वो है मिनिमम 25 ईयर्स की। थर्ड क्रेडिट कार्ड हमारे पास आता है आरबीएल का शॉपराइट क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लोग ग्रोसरी शॉपिंग पे ज़्यादा बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स चाहते हैं। तो ज्वाइनिंग फी इसकी निल है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से 500 रुपीज़ की फ़ी अप्लाई होती है जो कि वेव ऑफ हो जाती है अगर आप इन अ ईयर 1.5 लाख रुपीज़ की स्पेंडिंग्स कर लेते हैं ऑन सर्टेन कैटेगरी। यहाँ पर आपको खास तौर पे ग्रोसरी शॉपिंग पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑन एवरी रुपीज़ 100 स्पेंट और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं ये हैं कैप्ड एट 1000 मैक्स इन अ मंथ, यानी कि एक तरह से टोटल बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं तो इन अ मंथ यहाँ पर आप 250 रुपीज़ के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिल जाते हैं ऑन मर्चेंट्स जैसे कि टाटा क्लिक, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो और दूसरे मर्चेंट्स पे भी आपको यहाँ पर अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अदर स्पेंडिंग्स और परचेजेस पे आपको मिलता है 1 रिवॉर्ड पॉइंट ऑन एवरी रुपीज़ 100 स्पेंट। और बुक माई शो से अगर आप मूवी टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अप टू रुपीज़ 100 और ये आपको मिलता है 15 टाइम्स इन अ ईयर। फ्यूल सरचार्ज वीवर आपको मिलता है ऑन ट्रांजेक्शन बिटवीन रुपीज़ 500 टू 4000 रुपीज़। मैक्सिमम मंथली वेवर आपको मिलता है रुपीज़ 100 का। और जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप उनको रिडीम करना चाहते हैं तो rbl-rewards.com पे जाके आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं, लेकिन रिडीम्शन के टाइम पर भी यहाँ पर एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी जो कि है रुपीज़ 99 प्लस जीएसटी की। तो अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और वेलकम बेनिफिट्स की जगह अगर मैं सीधे प्रोडक्ट बेनिफिट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं rbl-rewards.com पे जाके आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो इस पेज पे जाके आपको सिंपली लॉग इन करना है और जो भी कैटेगरीज हैं उनमें एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करके आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और इवन अगर आप अपनी सेविंग्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस कैलकुलेटर पे आके आप अपनी सेविंग्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मंथली स्पेंडिंग्स डालता हूँ 5000 रुपीज़ की, ये है मेरे ग्रोसरी शॉपिंग के एक्सपेंसेस फॉर एग्जाम्पल। और अगर मैं दूसरे एलिजिबल परचेसेस की बात करता हूँ, लेट्स से मैं उनको भी यहाँ पर 5000 रुपीज़ डाल देता हूँ, तो यहाँ पर आपको इन अ ईयर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं 12,000 रुपीज़ के। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर ये मैक्सिमम कैपिंग जो है ये 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ की है और यहाँ पर आपको एनुअल बेनिफिट्स मिल जाते हैं वर्थ रुपीज़ 3000 रुपीज़ के। और अगर मैं अदर एलिजिबल परचेसेस की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है 120 रुपीज़ का। बाकी दूसरे बेनिफिट जैसे कि वेलकम बेनिफिट आपको मिल जाता है 500 का। अभी यहाँ पर एनुअल फी वेवर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारी टोटल स्पेंडिंग्स जो हैं वो सब मिला के 1,20,000 रुपये हो रही है, तो एनुअल फी आपकी वेव ऑफ यहाँ पर नहीं होगी। 10% डिस्काउंट आपको मिलता है मूवी टिकट्स पे जो कि हो जाता है वर्थ रुपीज़ 1500 का और फ्यूल सरचार्ज वीवर आपको मिल जाता है 1200 रुपीज़ का। तो इसी तरीके से आप इस कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको 5,000 रुपये की जगह 15,000 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एनुअल फी वेवर मिल जाता है रुपीज़ 500 का भी। तो टोटल एनुअल बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 7,000 रुपीज़ के, मतलब जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करके दिखाई है उसके हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज होनी चाहिए 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स की। सिबिल आपको होना चाहिए 720 प्लस का। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दोनों ही सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड के केस में आपकी मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए रुपीज़ 25,000 की और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपका आईटीआर फाइलिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रुपीज़ 2 लाख पर एनम से अबव की। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं किया है, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल पाएगा।
तो इस क्रेडिट कार्ड को आप तभी अप्लाई करें अगर आप पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गए टॉप 3 क्रेडिट कार्ड्स। इनके अलावा 2 और क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनको मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इन तीनों क्रेडिट कार्ड को मैंने कम से कम 8 या 10 क्रेडिट कार्ड को सर्च करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, उनके सभी बेनिफिट्स को एनालाइज़ करने के बाद इन 3 क्रेडिट कार्ड को मैंने निकाला है। इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं 2 एडिशनल क्रेडिट कार्ड्स की बात करता हूँ, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लंबे समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है एक्सिस का नियो क्रेडिट कार्ड। बेसिकली इस क्रेडिट कार्ड को मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं ब्लिंकिट और ज़ोमैटो से काफ़ी शॉपिंग करता हूँ। मतलब फूड ऑर्डरिंग में करता हूँ, और ब्लिंकिट से क्योंकि मैं ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा बाय करता हूँ। तो ज़ोमैटो और ब्लिंकिट दोनों पे ही मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट्स मिल जाते हैं इन अ मंथ, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है। तो अगर आप एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा एडिशनल क्रेडिट कार्ड जो मैं लगभग पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स मैं इस क्रेडिट कार्ड से निकाल चुका हूँ, वो है अमेज़न पे का आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। आई एम श्योर आपने इस क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है और बहुत से व्यूवर्स के पास ऑलरेडी ये क्रेडिट कार्ड होगा। अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं किया है और अगर आप अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मतलब अमेज़न से किसी भी प्रोडक्ट की शॉपिंग पर आपको सीधे-सीधे 5% का कैशबैक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अमेज़न पे बैलेंस। तो उस पे बैलेंस को आप फर्दर किसी और शॉपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह से 100 रुपीज़ की शॉपिंग पर आपको यहाँ पर सीधे-सीधे 5 रुपीज़ का पे बैलेंस मिलता है। 1000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ का पे बैलेंस मिलेगा, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो जिन भी क्रेडिट कार्ड्स की मैंने बात की है, इन सभी क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन्ड कमेंट में डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।